नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सभी की लाइफ में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जिसे अगर हम पहचान जाएं तो हम जो चाहते हैं वो भी पा सकते हैं और हर चीज में सफल भी हो सकते हैं। लेकिन जो मौके हमारे पास आते हैं, अवसर बनकर आते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि हम उस समय क्या होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, उस मौके को पहचानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम हार चुके होते हैं, हम ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि लाइफ में हमें मौका भी मिलेगा और वो मौका सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपके पास आता है और जब हम उसे नहीं पहचान पाते हैं तो वो हमारे पास से चला जाता है और बाद में हम पछताते ही रहते हैं। ऐसा ही किया था सुरेश ने। देखिए, एक लड़का था सुरेश, जिसने अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई खत्म की थी और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और हम अपने हिसाब से जैसी लाइफ जीना चाहते हैं हम वो जी सकें। और वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? जब हमारे पास पैसे होंगे। तो उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपने माता पिता को सारी सुख सुविधाएं दे, वो जो चाहते हैं वो सब उनको दे पाए और अपनी भी लाइफ को बहुत ही सेटल्ड कर पाए और जैसा वो चाहता है, ऐशो आराम से जीना चाहता है, वो सब कर सके। तो वो इसकी तलाश में हमेशा रहता था। वो जिससे भी मिलता था उनसे यही पूछता था कि मुझे कोई, अगर आपके नज़र में कोई अच्छी जॉब हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वो जा रहा था और अचानक से उसे एक कोई मिले और उनसे उसने कहा कि अगर आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो आप मुझे बताइएगा और मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो उस समय उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हारी ये समस्या तो एक वृद्ध इंसान है जो वहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो उसकी आंखें में चमक आ गई और वो बहुत खुश हो गया कि सचमुच ऐसा हो सकता है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। और वो सीधे उन वृद्ध आदमी जो थे उनके पास गया और जब उसने उनसे कहा कि बाबा जी थे वो, तो उनसे कहा कि बाबा जी, मेरी ये समस्या है, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, आप ऐसा कुछ साधन बताइए जिससे मैं ये इतने सारे पैसे इकट्ठे कर सकूं। तो उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो सकती है। तो वो और खुश हो गया, उसे लगा कि अरे इधर तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कहा, पर तुम्हें कुछ करना होगा। तो उसने कहा, हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो दोनों ही लोग समुद्र के किनारे किनारे ऐसे पैदल पैदल ही चलते आ रहे थे। चलते चलते जब काफी दूर वो निकल आए तो जो वो वृद्ध बाबा थे वो एक जगह पर उस लड़के को ले गए। वहाँ बहुत सारे, समुद्र के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा, जो ये पत्थर तुम देख रहे हो ना, यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो उसने कहा, उसको समझ ना आया और उसने कहा, कैसे? ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं बाबा जी, आप ही बताएं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम इतने सारे पत्थर देख रहे हो, इसके बीच में कहीं एक ऐसा पत्थर छुपा हुआ है जो एक ऐसा जादुई पत्थर है जिसको तुम जिस धातु पर घिसोगे वो सोने की बन जाएगी। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो इससे मिल ही जाएगा। तो वो बहुत खुश हो गया, पर लेकिन बोला कि बाबा जी, इतने ढेर पत्थरों में से उस पत्थर को पहचानना तो बड़ा मुश्किल है। तो बाबा जी ने कहा कि मैं इसका भी सॉल्यूशन तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जो इतने सारे पत्थर देख रहे हैं वो सारे, कुछ पत्थर ठंडे हैं और जो वो जादुई पत्थर है या जो जिससे वो घिसने से आप वो सोना बदल जाएगी धातु, वो पत्थर का जो तापमान है वो गर्म है, काफी गर्म है। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत ही सरल होगा कि तुम हर पत्थर का तापमान चेक करना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो पत्थर कौन सा है। उसने सोचा, चलो ठीक है, मैंने जब इतना हर तरह से प्रयास में कर चुका हूँ तो मैं इसके लिए भी एक कोशिश कर लेता हूँ। और उसने उसी समय से वो शुरुआत कर दी। वो एक पत्थर उठाता और देखता
और गर्म है या नहीं है, और वो उसको समुद्र में फेंक देता। ऐसे करते करते उसको एक सारा दिन निकल गया, पर उसको ऐसा कोई पत्थर मिला ही नहीं। फिर वो अपने घर चला गया और फिर अगले दिन वो फिर आया, फिर उसने वही प्रयास किया, और ऐसे करते करते काफी दिन गुजर गए। लेकिन उसकी एक आदत पड़ चुकी थी कि वो सुबह आता था और सारा दिन ये प्रयास में लगा रहता था और शाम को निराश होकर के चला जाता था जब उसको वो पत्थर नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा आया जब वो वहां पर आया और उसने एक एक पत्थर को उठाया और उसका तापमान चेक किया। जो पत्थर ठंडे थे उनको वो फेंकता चला गया, और ऐसे ही उसने एक पत्थर उठाया और लेके समुद्र में फेंका। जैसे ही उसने उस पत्थर को फेंका, उसे महसूसता हुई कि अरे ये तो वही गर्म पत्थर था जिसे मैं समझ ही नहीं पाया और मैंने फेंक दिया। इतने दिनों की मेहनत मैं जिस काम को लेके कर रहा था वो मैंने आज खो दिया। तो जानते हैं वो पत्थर क्या है? वो पत्थर ही एक मौका होता है जो हमारी लाइफ में कई बार हमारे सामने से होकर चला जाता है। जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, जिस चीज को लेकर के हमारी रुचि होती है और जिस चीज को लेकर हम सफल होना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी हमें हर टाइम मौका देती है। लेकिन हम ही क्या करते हैं, उस समय निराश होकर के या इतनी सारी चीजों में उलझ जाने की वजह से, अपने लक्ष्य में को फोकस न करने की वजह से हम क्या करते हैं, उस मौके को गवा देते हैं। और जैसे कि उस लड़के ने करा कि जो वो इतने दिनों से उसमें मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर जब उसके हाथ में वो चीज आई तो उसने खुद ही उसको फेंक दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम सबकी लाइफ में भी वो मौके आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन मौकों को पहचान करके उनका सही यूज कर पाते हैं। वरना अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो मौका निकल जाता है तब हम क्या करते हैं, पछताते रहते हैं। तो अगर आप उस मौके को पहचानना चाहते हो जिनसे आपकी लाइफ सफल हो सकती है, तो हर टाइम अलर्ट रहिए। आपको हर समय तैयार रहना होगा उस मौके को पहचानने के लिए। अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको लाइफ आपको जो मौका देगी उसमें आप सक्सेस जरूर हो पाएंगे। तो आज की कहानी से आपको ये प्रेरणा जरूर मिली होगी कि हमें कैसे अपने मौके को पहचानना है और कैसे हमें हर समय उस मौके की तलाश के लिए तैयार रहना है, तभी हम उसको पहचान पाएंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।